किसी का मतलब साहस कितना सांस देगा। हम जैसे लोग पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमें नौकरी मिल जाए ताकि हम अपना जिंदगी अच्छे से बिता सके, क्योंकि हमारे ये सपने टूटते हैं। हमारे पास भी दिल है, क्योंकि हम भी संघर्ष करके इतना दूर तक पहुंचे हैं। तो हम हमारी ख्वाहिश है कि हमारी नौकरी हो और सही तरीके से ये एग्जाम हो और सही लोगों को जो है सक्षम है इसके लिए जो क्वालिफाई है उसे नौकरी दिया जाए। हम अकेले आए हैं क्या आज आवाज नहीं उठाएंगे तो मेरे आवाज को घर पे सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए कि एक अच्छे सकुशल लोग जो अभ्यर्थी है, छात्र है, जो प्रोटेस्ट में शामिल है, उसको तकलीफ तो है ही, लेकिन देखिए जो असमर्थ है, जो कुशल नहीं अपने सामर्थ्य अपने शरीर से, जो दिव्यांग है, जो दिव्यांग कोटे के लोग हैं, वो भी तकलीफ में है। ये हमारे साथ देखिए एक दिव्यांग महिला है जिनका सीधा आरोप सरकार के ऊपर है कि ये पंचायत सचिव का जो परीक्षा होता है उसमें ये क्वालिफाई कर गई, पास कर गई, और इनके लिए पर्याप्त जो उसमें पर्याप्त अंक होते हैं उत्तीर्ण करने के लिए, उस नौकरी को करने के लिए, उसमें ये सक्षम है। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा इसे नौकरी नहीं दिया गया, इसे नौकरी नहीं मिला। ये महिला दिव्यांग है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये महिला पूरी तरह से दिव्यांग है और ये सक्षम भी है। इनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएगी। और कहने का मतलब है कि जैसा कि अभी पता चला इनसे कि इसमें से अभी जो पद रिक्त 413 सीट, आप बताए ना 413 सीट है, इसके बावजूद भी ये बेरोजगार है, असहाय है। दीदी क्या तकलीफ है आपको? सर तकलीफ यही है कि नियुक्ति नहीं मिली और हम जैसे लोग पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमें नौकरी मिल जाए ताकि हम अपना जिंदगी अच्छे से बिता सकें और समाज में अच्छे से जी सकें। और मेरा 2017 में ये वैकेंसी निकली थी पंचायत सचिव की, और सारा इसमें क्राइटेरिया को हम फिल किए हैं। हम सारा मेंस पास किए, टाइपिंग स्केल 98% एक्यूरेसी के साथ पास किए, डीवी तक गए। उसके बावजूद भी मेरा नौकरी नहीं हुआ, जबकि इसमें पहला वैकेंसी था जिसमें 50% पंचायत सचिव में महिलाओं को आरक्षण था, और उसमें भी हम दिव्यांग कोटे में आते हैं। उसके बावजूद भी मेरा नौकरी नहीं हुआ। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसमें मेरी नौकरी आप दिलवाइए, क्योंकि अभी 53 सीट महिलाओं का जो सीट पंचायत सचिव में वो बचा हुआ है और उसमें मेरा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का सीट को आखिर क्या किया जाएगा, कहाँ हम लोग जाएंगे? अगर पढ़ के भी हम लोग का नौकरी नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है इसमें? इसमें है सीजीएल का और पंचायत सचिव का। सीजीएल में भी एग्जाम दिए तो उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर सीट मैच नहीं कर रहा है, तो ये मेरा पेपर ही चेक नहीं हुआ है। तो जब इसी तरह होता रहेगा तो हम तो बस खाली एक ऐसा सपना लेकर ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारा नौकरी होगा नहीं और हम समाज में हमको समाज जीने देगा नहीं। तो मेरे पास क्या एक ही विकल्प बचता है कि हम अपना जिंदगी को खत्म कर लें, क्योंकि हमारे ये सपने टूटते हैं। हमारे पास भी दिल है, क्योंकि हम भी संघर्ष करके इतना दूर तक पहुंचे हैं। तो हम हमारी ख्वाहिश है कि हमारी नौकरी हो और सही तरीके से ये एग्जाम हो और सही लोगों को जो है सक्षम है इसके लिए जो क्वालिफाई है उसे नौकरी दिया जाए, ना कि जो पैसे लेके आए और नौकरी लेके चल जाए उनको ना दिया जाए। तो फिर हम तो हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो हम भटकते रह जाएंगे। कब एग्जाम दिए थे आप? ये 2018 में पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था। रिजल्ट निकला था? रिजल्ट निकला था, डीबी भी हुआ था, पास हो गए थे? 11 पास हुए थे, कोई इशू नहीं है। तो फिर नौकरी क्यों नहीं? ये सरकार से आप लोग पूछिए ना कि हमको नौकरी क्यों, यही सवाल तो है। सरकार जब आप लोग का नहीं सुन रही है, आप लोग से नहीं बात करे, तो हम लोग से कैसे करें? लेकिन हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। हम लोग चौथा स्तंभ है, मीडिया है, तो यही तो मेरा सवाल है कि हमको नौकरी क्यों नहीं मिला। और यही सवाल आप पूछ रहे हैं हमसे, हम कैसे जवाब दे सकते हैं? हम तो यही बोल सकते हैं कि हमको नौकरी दिया जाए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकार से। क्या अपील रहेगा सरकार से? सरकार से यही अपील है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट है और हमको नौकरी दिया जाए। क्या नाम है आपका? निशात अब्दुल्ला। कहाँ से आए? हजारीबाग से। हजारीबाग में कहाँ से? बिलावल से। बिलावल से है जी। यही तकलीफ है आपका, यही ना? यही तकलीफ है, ये बहुत बड़ा तकलीफ है, छोटा मोटा थोड़ी तकलीफ है, क्योंकि हम
घर में भी लड़ें, उसके बाद समाज से भी लड़ें, उसके बाद पढ़ लिख के अगर क्वालिफाई कर जाएं तो फिर हम सिस्टम से लड़ें, सरकार से लड़ें। कितना लड़ेंगे बोलिए? क्या एक एग्जाम पास करके खाली लड़ना लिखा है हम लोग का? नौकरी लिखा नहीं है जिंदगी में। अगर नौकरी मिल जाता है तो हम अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। हमारे भी तो सपने हैं, हम क्यों पढ़े? क्या हम कीड़े का जिंदगी जीने के लिए पैदा लिए हैं? अगर मेरा हम दिव्यांग होंगे तो क्या इसमें मेरा गलती है बोलिए? हाँ? उस ये तो मेरा गलती नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ बने नहीं ये मेरा गलती हो जाएगा। हम मेहनत ना करें वो मेरा गलती हो जाएगा। तो हम तो मेहनत किए पूरी तरह से, अपना पूरा ये दिए। हम 98% एक्यूरेसी पे पास हुए। टाइपिंग पास करना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटा मोटा बात नहीं है। उसमें हम पास किए, सारे सरकार का जो करेक्टर के हर चीज को फुलफिल किए। तो अब तो सरकार की बारी है ना हमको नौकरी देने का, नौकरी हमें देना है। हम फेल किए रहते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अच्छा, एक महिला के साथ साथ एक महिला, एक तो आप महिला हैं, ऊपर से दिव्यांग है। हम व्यक्तिगत समझ सकते हैं कि आपको घर परिवार और समाज से क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या कुछ झेलना, संघर्ष करना पड़ता है? बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आप पहले समाज को छोड़ दीजिए, अपने घर में ही आपको सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। इसलिए क्योंकि कोई भी आपको उस नजर से नहीं देखता है। हर सिर्फ एक माँ बाप, क्योंकि माँ बाप कैसा भी बच्चा का है ना, वो कैसा भी रिकॉर्ड, माँ बाप का तो आप समझा नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद से कोई इंसान आपको अच्छे नजर से नहीं देखता है। और हर जगह पर आपको अपना वहाँ से संघर्ष, एक लड़की पैदा होती है ना, वहाँ पैदा इसलिए से संघर्ष करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो लड़की पैदा ले ली है, ठीक है। उसके बाद उस संघर्ष से निकली, उसके बाद दिव्यांग हो गई। अगर उसको कभी कोई कमजोरी आ गया तो वो दूसरा वो समाज से तो पहले वो खुद से लड़ती है, क्योंकि उसको समाज से तो बाद में लड़ेगी ना, वो खुद से, पूरा फैमिली से वो लड़ती है पहले, वहां से जीत जाए। तो देखिए यहाँ पर लड़की तो रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? आज मेरे पीछे आगे कोई नहीं है मेरे पास, हम अकेले आए हैं। क्या आज आवाज नहीं उठाएंगे तो मेरा आवाज को घर पे सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार से क्या अपील होगा? सरकार से अपील है कि हमको नौकरी चाहिए, बस एक ही मकसद है कि क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया है। हम सुसाइड करेंगे तो सरकार आपको लगेगा कि एक कोई मांगी थी हमसे और वो एलिजिबल थी, उसका हकदार थी, वो उसका हक नहीं दिए, मेरा हक छीना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट जाएगा सरकार के ऊपर, और मेरा हक दिया जाए, ये मेरा हक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, आत्महत्या का बात कर रहे हैं। हम कर लेंगे। आप ही बताइए कहाँ तक लड़ेंगे? कोई इंसान बहुत जगह टूट जाता है, समझे, नहीं फिर लड़ पाता है। हम लड़के नहीं इतना दूर पर आए हैं, 9 साल से तो लड़ ही तो रहे हैं, जब से पैदा लिए तब से लड़ रहे हैं, उसके बाद एग्जाम दे के लड़ रहे हैं। तो बताइए आप कितना दूर तक लड़ेंगे? किसी का मतलब साहस कितना सांस देगा? सरकार से बस यही है कि हम पास किए और हमको नौकरी दे दिया जाए। आप लोग पहुंचाइए, आप लोग चौथा स्तंभ है सरकार को, मेरी बातों को पहुंचाइए। ये युवाओं की सरकार है, हमारी बात जरूर सुनेगी, क्योंकि वो हमारी सरकार हमारी बात सुनने के लिए ही बैठी हुई है। तो उनको हमारी बात पहुंचाइए और हमारी बात सुने और हमारी बातों पर संज्ञान ना ले, हमारी बातों को पूरा करें, ठंडे बस्ते में ना डालें। 2 मिनट का काम है, हमको नौकरी पर नियुक्ति पत्र दे दे, अब बस मेरी जिंदगी आबाद कर दे, क्योंकि सबका नौकरी मिल चुका है इसमें।